दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा के कच्चा चिट्ठा पाठ का अर्थ बता रहे हैं, उसका वाचन कर रहे हैं, उसका अनुवाद बता रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसका भावार्थ स्पष्ट कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने एक वीडियो और बनाई है जिसमें इस पाठ का पहले वाला पार्ट हमने पढ़ा है। अब ये आगे का पार्ट उसमें पढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कच्चा चिट्ठा। तो जब लेखक वो मूर्ति उठा लाए थे तो गांव वाले उनके पास पहुंचते हैं तो गांव वाले क्या कहते हैं। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज मेरे मस्तक पर हस्प मामूल चंदन था। जब से शंकर भगवान हम लोगन के छोड़ के हियाँ चले आए, गांव भर पानी नहीं पीस और तब तक न पी जब तक भगवान गांव ने चली है। अर्थात जब से भगवान शंकर की मूर्ति यहाँ से चली गई है तब तक किसी गांव वालों ने पानी नहीं पिया है और जब तक पिएंगे भी नहीं तब तक भगवान चलकर नहीं आ जाएंगे। अब हम लोगन के प्राण आप ही के हाथ में हैं, आप हुक्म देओ तो हम भगवान को लेवाई जाएं। अब आप कहो तो हम ईश्वर की मूर्ति लेके चले जाएं और हमारे प्राण बच जाएं, वरना हम प्यासे मरेंगे। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी नहीं लाता। मैंने तुरंत कहा, आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैंने स्वयं शेड पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गान आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन सब लोगों का उपवास तुड़वाया। दूर से दफ्तर वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों को साथ लेकर लॉरी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गांव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था। यानी कि लेखक के मन में ये था कि चूँकि वो स्वाभाविक रूप से संग्रह के लिए उठा कर लाते थे मूर्तियाँ और उनको बेहतर तरीके से लोग एक जगह देख सकें, लेकिन उन गांव वालों का उस मूर्ति के प्रति विशेष प्रगाढ़ प्रेम था। तो लेखक ने सोचा कि मैं इन गांव वालों से और तमाम लोगों से अपने संबंध को स्थापित रखते हुए अगर इनको अनुचित लगता है तो उसको वापस कर देता हूँ। इसलिए उसने भविष्य का ख्याल करते हुए वो वापस कर दी। ये रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष में फिर कौशाम्बी गया और गांव-गांव नाले खोले घूमता फिरता झक मारता रहा। भला ये कितने दिन ऐसे चल सकता? अगर बीच बीच में छठे चौमासे कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण न मिल जाती जिससे दिल फड़क उठता, बराबर यही सोचता कि न जाने के ही भेष में नारायण मिल जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं लेखक का ये भी एक मंतव्य रहा है कि जब भी कोई चीज़ इस तरह से कोई मूर्ति कोई विशेष मिलती है तो वो समझते थे कि जैसे कि ईश्वर का कोई प्रतिरूप मिला है ये। और यही एक दिन हुआ। खेतों की डांड डांड जा रहा था कि खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी। सिवाय सिर के पदस्थल तक वह संपूर्ण थी। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैं उठवाने लगा वैसे ही एक बुढ़िया जो खेत निरा रही थी तमक कर आई और कहने लगी, बड़े चले हैं मूरत उठावई, ये हमार है, हमने देवई। 2 दिन हमार हर रुका रहा तब हम इनका निकरवावा है, ई नकसान कौन भरी। और बुढ़िया तमक गई कि हमारी मूर्ति हम कैसे दे सकते हैं। मैं समझ गया। बात यह है कि उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं। संस्कृत साहित्य का वाचन याद आया।
उद्वेजयति दरिद्रम परमु द्राहे क्षणत्कारम। दूसरे ही मुद्रा की छनछनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न करती है, ये उसका अर्थ है। उसी का आश्रय लिया मैंने अपने जेब में पड़े हुए रुपयों को ठनठनाया। मैं ऐसी जगहों में नोट वोट लेकर नहीं जाता, केवल ठनठनाता। उसकी बात ही और होती है। मैंने कहा ठीक ही तो कहे थो बढ़िया, ई 2 रुपया ले तुम्हार नुकसान पूरी हो जाए। ई हियाँ पड़े अंत ही करे हैं, न डेरी लायक न बंढेरी लायक। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली भैया हम मने ना ही करत, तुम ले जाए। यानी कि जैसे ही पैसा मिला बुढ़िया ने स्वीकृति दे दी। आज दिन भर मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगर पालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखलाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीज़ें खरीदता फिरता है। मैं पहले कैसे समझ पाता। काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिक काक्यो। हाँ, यानी कि कौवा और कोयल दोनों काले रंग की होती हैं, उनका भेद कैसे पता चले। हाँ, प्राप्त है वसंत समय है, काके है काक पिक है पिक है, काके है काके पिक है पिक। और वसंत के समय ये पता चलता है काक काक है, कौवा कौवा है और पिक यानी कोयल कोयल है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है। परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला बहुत कीमती संग्रह। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है। रुपयों में बतावे तो समझ में आवे। हंसकर बोला रुपयों में बता दूं तो आपका ईमान डिग जावे। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास है ही नहीं जो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है कि मेरे मन में लालच होता, लोभ होता, प्रलोभन होता तो ये इतना बड़ा संग्रहालय जो आप देख रहे हैं और बिना किसी बहुत परिश्रम तो है लेकिन बिना किसी पैसे का खर्च किए हुए मैंने एकत्रित कर लिया है। इसलिए ईमान जैसी कोई चीज़ डिगेगी नहीं क्योंकि है ही नहीं वो। इसलिए उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा, आप उस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपये में बेचेंगे। इतने रुपए में तो आपको बहुत सी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था। अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत से कहा, यह एक ही रही, चोर के घर छिछोर बैठा। फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति से मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हो गई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। अर्थात ये बिकाऊ नहीं, बिक नहीं सकती और वह नहीं बेची गई और संग्रहालय में रही। पाठक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था जो 2 रुपये में मिली और 10,000 रुपये उस पर न्यौछावर कर फेंके जा रहे थे। सुरखाब आप जानते हो एक पक्षी होता है बहुत सुंदर, उसके सुंदर पंख होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो ऐसी कोई विशिष्ट कीमती थी क्या ये मूर्ति, ये जानने की इच्छा होगी पाठकों की। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे बेसिर पैर की हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यहाँ एक तरह से हास्य व्यंग प्रस्तुत किया गया है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। यानी कि पुरानी ऐतिहासिक चीज़ है जो बहुत ही दुर्लभ है और विशिष्ट है, इसलिए इसकी कीमत है। ऐसा लेख उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है। इस शेर के मार लेने से मेरा दिल दूना हो गया। अर्थात ये मूर्ति लेने से, और ये इतनी विशिष्ट मूर्ति है जो 2 पैसे में मैंने 2 रुपये में खरीद ली, तो मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया, मेरा दिल दूना हो गया। नए सिर से फिर मुंह में खून लग गया। अर्थात फिर एकत्रित करनी है ऐसी मूर्तियाँ, मुझे ऐसा आभास हुआ। शेर को रोज़ मिलता नहीं, पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते हैं। अर्थात ऐसी मूर्ति न सही, कुछ अन्य या इससे छोटी या और मूर्तियाँ तो मिलेंगी ही, लेकिन शिकार करते रहना चाहिए। अर्थात मूर्ति तलाशते रहना चाहिए, खोजते रहना चाहिए। शेर की केवल आशा मात्र रहती है, परंतु इसी आशा से शिकार अनुप्राणित रहता है और शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता रहता है। शेर के प्रतीक में लेखक स्वयं को खड़ा करते हैं और शिकार का मतलब तलाशना चीज़ों को, मूर्तियाँ या संग्रह के लिए जो आवश्यक हैं वो सब चीज़ें।
सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय से बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे। रोब था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। वहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमथ का एक भारी शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। गांव के एक जमींदार गुलजार मियाँ ने, जिनका गांव में दबदबा था, ऐतराज़ किया। गुलजार मियाँ हमारे भक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे, अर्थात दोनों के स्वार्थ के कारण एक दूसरे का सम्मान करते थे, मानते थे। मैंने उनके भाई दिलदार मियाँ को म्यूनसिपलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गाँव से पाषाण मूर्तियाँ, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। मजूमदार साहब ने जब उसे ज़बरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमादा हो गए, यानी कि मुकदमा कर दिया गया, और बोले यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपये का बिक चुका है। अगर बिना व्यास जी के पूछे इसे कोई उठाएगा तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की, पर किसी की कुछ नहीं चली। गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इस सब की रिपोर्ट नॉन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख भेजी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था, उसने करवट ली। अर्थात गुलजार साहब ने कुछ अलग और बातें जोड़ करके इसमें कह दिया और उसने दिल्ली चिट्ठी लिख दी। विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर इसको विराम देते हैं। शेष अगले पार्ट में। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।